Exercise 7.3. Last 9. Exercise 7.3. Question number 1 है triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle. ABC और DBC दो isosceles triangle हैं. इसका मतलब AB इक्वल टू AC है और BD इक्वल टू DC. Vertices A and D are on the same base BC. सेम बेस BC पर वर्टेक्स A और D है. ठीक है. और if AD extended, यदि AD को आगे बढ़ाया जा रहा है तो BC को P पर कट करें. Show that triangle ABD. देखो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ होगा, फिर थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा और फिर फोर्थ होगा. पार्ट फर्स्ट प्रूफ क्या करना है हमें? ABD ये वाला ट्राइंगल और ADC ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है. पहले तो ये प्रूफ करना है. फिर ABP ये वाला ट्राइंगल और ACP ये भी कॉन्ग्रुएंस है. और फिर ये वाला ये एंगल इसको बाइसेक्ट करता है. लेकिन पहले इसको कर लेंगे थर्ड वाले को, फिर उसे दिखाएंगे. देखिए फर्स्ट में पहले इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD आपस में इक्वेट करेंगे. AB इज इक्वल टू AC टू गिवन है क्योंकि ABC क्या है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, यानी कि इसका वर्टेक्स है तो इसका मतलब AB और AC इक्वल रहेंगे. टू गिवन ठीक है. AD इज इक्वल टू AD इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को ले लें. अब देखो AB और AC इक्वल है क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है. ऐसे BDC भी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो BD और DC भी इक्वल है. और AD क्या है? दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है, कॉमन है. AD कॉमन है. AD इज इक्वल टू AD कॉमन. दूसरी बात थर्ड उसके लिए. अब फिर क्या है? BD इज इक्वल टू DC टू गिवन है ये कि क्या गिवन था? BDC इज ए आइसोस्केलेस ट्राइंगल. ऐसे ही ABC इज ए आइसोस्केलेस ट्राइंगल. आइसोस्केलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है. तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACD. क्राइटेरिया क्या हो गया? तीनों साइड लेकर करेंगे, साइड साइड साइड. पार्ट फर्स्ट प्रूफ हो गया. अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो पार्ट थर्ड में एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई CP CT corresponding parts of congruence triangle. जब हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि जब इसके ऊपर करेंगे तो इसको ही ओवरलैप करेगा ये. अब इसको आगे ले जाएं और एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP. यही बात प्रूफ करवा रहा. तो सेकंड थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया. नाउ सेकंड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल
ACP, AB is equal to AC. To given, क्या गिवन था? ट्राइंगल ABC आइसोस्केलेस, और एंगल B AP इज इक्वल टू एंगल CAP। एबव प्रूफ, अभी ऊपर हमने प्रूफ किया है। इसलिए मैंने पहले थर्ड करा, क्योंकि सेकंड में थर्ड का यूज होना है, इसलिए पहले थर्ड किया। और साइड AP इज इक्वल टू AP कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है। जब यहां लिखा जाता है तो फौरन फिगर पर ध्यान जाना चाहिए। क्या है? AP। ये AP जो है इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, तो दोनों में अलग अलग थोड़ी होगी, बराबर ही होगी। क्राइटेरिया क्या हो गया? ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACP, साइड एंगल साइड। पार्ट फोर्थ, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो यहाँ पर पार्ट फोर्थ के लिए एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ABC। पार्ट फोर्थ में हमसे क्या प्रूफ करवा रहा है वो? AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि ये 90 डिग्री है और BP इज इक्वल टू PC है, ये प्रूफ है। APB इज इक्वल टू APC बाई CPC, फोर्थ पार्ट। और इन दोनों का सम कितना होगा? एंगल APB, अब इसे 90 प्रूफ करना है हमें, प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180। एक ही लाइन पर बने हुए एंगल है, दोनों का सम 180 और दोनों इक्वल है, तो APC की जगह APB रख सकते हैं या APB की जगह APC। एंगल APB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। एंगल ट्वाइस एंगल APB इज इक्वल टू 180 और एंगल APB कितना हो गया? 90 पे 2 से डिवाइड करेंगे 90। इट मीन्स क्या हो गया? AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे थे? सिमिलर थे, तो BP इज इक्वल टू PC बाई CPC, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स। तो ये और ये भी इक्वल हो, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स AP जो है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इट मीन्स AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, इसका मतलब ये हो गया AP जो है हमारी BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और 90 डिग्री का एंगल भी बना। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए जैसे थर्ड करा है ना, बिल्कुल सेम थर्ड का फोर्थ पार्ट है, सेम इसी तरीके से। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है और AD इस पर एल्टीट्यूड है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बना। और क्या कह रहा है कि AD बाइसेक्ट BC, AD जो है BC को बाइसेक्ट करेगा, ये कहता है।
अब हमें दोनों ट्रायंगल पहले ए बी डी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करनी है। देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का तरीका दूसरा हो गया, यहाँ आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। कैसे? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों है? क्योंकि ए डी पर एल्टीट्यूड है, ईच 90, दोनों 90 डिग्री, और ए बी इज इक्वल टू ए सी। गिवन है कि ए बी सी कैसा था? ट्राइंगल आइसोस्केल्स था, इसका मतलब ए बी और ए सी इक्वल है। टू गिवन है, देखो टू गिवन और टू प्रूफ नहीं लिखवाया, वो आप अपने आप लिख लेना, मैंने सीधा प्रूफ किया है यहाँ पर। वो तो क्वेश्चन में से देखकर लिखा जा सकता है। ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, और ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में आ गए। इसलिए ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है? आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड। पहले हमने राइट एंगल लिया, फिर हाइपोटेनस, और फिर एक साइड को लेकर इक्वेट किया तो वे इक्वल पाए गए, तो ये इसलिए आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी है। एग्जाम अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? बी डी इज इक्वल टू डी सी, और इट मीन्स बी डी को बाइसेक्ट, बी सी को बाइसेक्ट कर रही है। बी डी इज इक्वल टू बी सी, इट मीन्स ए डी बाइसेक्ट साइड BC। AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रही है। और ऐसे ही अब ये वाला एंगल, ये भी बाई CPCT, बाई CPC। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी, सेकंड पार्ट में क्या है? BA इज इक्वल टू एंगल CAD। तो इसका मतलब क्या हुआ? AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाई CP, इट मीन्स AD बाइसेक्ट एंगल BAC। इसका मतलब जो ये है BAC को बाइसेक्ट